मैं सच कह रहा हूँ, टीजर के बाद अब मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या है कि टीजर से पहले टॉक्सिक के जो भी वीडियोस आए थे, खास करके लास्ट वाला, उन्होंने हाइप को डाउन कर दिया था। लेकिन इस छोटे से टीजर में इन्होंने मूवी को लेकर बहुत कुछ बता दिया है। टीजर में यश के 3 लुक दिख रहे हैं। इसके अलावा जोकर को लेकर ये लोग खास इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। और इतना सब दिखने के बाद भी इन्होंने एक भी हीरोइन को नहीं दिखाया। तो फिर चलो टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करके इन सारी चीजों पे और मूवी की कहानी पे बात करते हैं। तो टीजर के शुरुआत में हम राया को किसी प्राइवेट प्लेस में एक पार्टी में देखते हैं। इस जगह के आसपास दूर दूर तक कोई और चीज नहीं है सिवाय जंगल और समंदर के, और इससे ये पता चलता है कि ये स्पेशल लोगों के लिए बनाई गई है एप्स्टीन फाइल। लेकिन यहाँ पे राया का जो लुक हमें देखने को मिलता है वो उसका ओल्ड वाला वर्जन है, जहाँ उसके बाल बड़े हुए हैं और उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसकी उम्र ज्यादा है कंपेयर टू अदर 2 वर्जन्स, और उन पे भी हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। लेकिन पहले फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद बहुत ही जल्दी में कुछ फ्रेम्स निकल जाती है और उनमें से एक फ्रेम में हमें बर्फ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारी गाड़ियां चल रही है और लाशों के बीच एक इंसान खड़ा है। ये राया का वही ओल्ड वर्जन है जिसके बाल बड़े हैं और उसके पीठ पे एक बड़ा सा टैटू है। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है और यहाँ पे क्या होने वाला है, ये सब कुछ टीजर में हमें आगे पता चलने वाला है। लेकिन उसके अगले ही फ्रेम में हमें एक कोको कोला की शॉप पे ये लिखा हुआ दिखता है सिंस 1913, और इससे मूवी के बारे में 2 इम्पोर्टेंट बातें पता चलती है। पहली, मूवी की टाइमलाइन 1930 के बाद की होने वाली है, और ऐसे रूमर्स भी निकल के आ रहे थे कि टॉक्सिक की टाइमलाइन 1940 से 1970 के बीच में टेक प्लेस करने वाली है। तो ये शॉप उसे ऑलमोस्ट कंफर्म कर देती है। खैर, इसके जो 3 डिफरेंट लुक टीजर में दिखे हैं उनके वक्त हम टाइमलाइन पे भी अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों लुक वाली बात मुझे बहुत उत्साहित कर रही है। लेकिन इस कोका कोला वाली शॉप से एक और शॉकिंग बात जो पता चलती है वो ये है कि 1915 से पहले इंडिया में कोई कोका कोला की शॉप खुली ही नहीं थी। 1950 में पहली बार इंडिया में कोका कोला की पहली शॉप दिल्ली में खुली थी। यानी कि या तो ये जो हमें प्लेस दिख रहा है ये इंडिया में नहीं है, या फिर ये एक मिस्टेक है। खैर, अगला शॉट हमें रॉयल सर्कस का दिखाया जाता है और इसका मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इनफैक्ट इसके कई सारे सीन हमें दिखाई देते हैं और इसके टिकट का भी एक सीन दिखता है। और यही नहीं बल्कि कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है उसमें भी वो सर्कस में ही दिखाई गई थी। और टीजर में ऐसे कई सारे और भी सीन हैं जहाँ की जोकर के मास्क वाले गुंडे लड़ रहे हैं। इनफैक्ट राया भी टीजर में आगे एक जोकर का हाथ काटता है और एक को कांच से रगड़ देता है। वैसे ये कांच से मुंडी को रगड़ने वाला सीन मैंने पहले भी कहीं पे देखा है, पर याद नहीं आ रहा है कि साला कहाँ पे देखा है। खैर, तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि सर्कस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर्कस के साथ साथ ये जोकर भी काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। और इसलिए जोकर को लेकर मेरी थ्योरी ये है कि मूवी का सेकंड मेन विलन रॉयल सर्कस में काम करेगा, जो कि पेशे से क्लाउन होने वाला है, पर उसका रियल धंधा गैंग चला के गलत धंधे करना रहेगा। और इसलिए उनके गैंग में भी सभी जोकर का मास्क पहनेंगे। और ये गैंगस्टर वाली क्लासिक चीज है कि कोई सिंबॉलिकल मास्क पहन के ये लोग सभी एक जैसे घूमते हैं। पर हाँ, ये जो सारी चीजें हैं ये प्रेजेंट टाइम में नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे हम जिस राया को देखते हैं वो सेकंड वाला है। इसकी हेयर कट शॉर्ट है और पिछले ब्रेकडाउन वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बोला था कि इसकी पीठ पे कोई टैटू नहीं है, जो कि इस वाले राया के पीठ पे है। मतलब ये दोनों डिफरेंट टाइमलाइन से आते हैं, यानी कि ये जोकर वाला विलन भी पास्ट में ये होने वाला है। वैसे यश का तीसरा वाला लुक जो कि बिना दाढ़ी मूंछ के है वो काफी डैशिंग है, और उसकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल अगले फ्रेम की तरफ बढ़ती है, जो चाइना के किसी लोकेशन की तरह लग रहा है, जहाँ टेम्पल में कोई रिचुअल किया जा रहा है और ड्रैगन भी है। और इधर इस सीन में ये क्लब भी चाइना का ही है, इन सबके चेहरों से ही पता चलता है। और पहले मैंने सोचा कि इस फिल्म का चाइना से क्या कनेक्शन हो सकता है, ये तो गोवा में है ना। लेकिन फिर टीजर में आगे बर्फ का ये सीन आता है, और जब मैंने इसे डिकोड किया तो मुझे लगा कि कनेक्शन तो हो सकता है। तो पहले उस बर्फ के सीन को डिकोड करके मैं तुम्हें बताता हूँ, और फिर इस प्लेस का और चाइना का टॉक्सिक से क्या रिलेशन हो सकता है इस पे बात करेंगे। तो कल जो पोस्टर आया था उसमें भी हम राया को उसी बर्फ में देखते हैं, और टीजर में ऐसे 2-3 फ्रेम है जिसमें पहले तो कुछ गाड़ियां बर्फ से जा रही है, फिर कुछ प्लेन्स आते हैं, गाड़ियों को बॉम्ब से उड़ाते हैं, उसी प्लेन से कुछ लोग पैराशूट से उतर रहे हैं और गन लेके इन ब्लैक कपड़ों में खड़ी जो गैंग है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि इससे ये साफ पता चल रहा है कि राया अपना माल कहीं से लेके आ रहा था या फिर कहीं पे लेके जा रहा था, और फिर बीच रास्ते में उस पे आर्मी ने हमला कर दिया और गैंग वॉर में उसने और उसके साथियों ने सबको मार दिया और उसका माल भी तबाह हो गया। क्योंकि एक फ्रेम में वो लाशों के बीच अकेला खड़ा है और
उसकी गाड़ियां भी चल रही है जिनमें की माल था। अब इन लोगों को मैंने सोल्जर इसीलिए बोला क्योंकि ये प्लेन मिलिट्री का कार्गो प्लेन है और इनका पहनावा भी कमांडो से काफी मैच होता है, पर इसका चाइना से क्या लेना देना। तो इसको लेकर मेरी थ्योरी ऐसी है कि हो सकता है कि राया चाइना से कुछ स्मगलिंग करके इंडिया ला रहा है। और देखो ये थ्योरी इसीलिए भी वर्क करती है क्योंकि चाइना की उस टेम्पल में हम चाइनीज माफिया को भी देख सकते हैं। ये सभी लोग सूट बूट पहन के ऐसे खड़े हैं जैसे कि गैंगस्टर अपने बॉस की बात सुनने के लिए खड़े होते हैं। और तुम देख सकते हो कि सामने एक चाइनीज आदमी खड़ा है। और यही नहीं बल्कि एक सीन है जो कि उसके आगे है, वो थोड़ा सा ब्लरी है लेकिन उन्हें वहाँ पे चलते हुए क्लियरली देखा जा सकता है और देख के ही पहचान में आ जाता है कि वो गैंगस्टर ही है। हालांकि ये बस मेरी थ्योरी है। वैसे टीजर से पहले जो ग्लिम्स आ चुके हैं वो सारे मूवी का पार्ट होने वाले हैं। ऐसा शुरुआत में मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि टीजर में उनके कुछ शॉट दिखाए गए हैं जैसे कि लाइटर वाला ये या फिर ये कब्रिस्तान वाला। खैर चलो फाइनली 3 यश के अलग अलग वर्जन पे आते हैं। पहले 2 तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिए कि पहला वर्जन में भी 1930-40 के आसपास एग्जिस्ट करता होगा और वही पे जो प्रेजेंट का है वो 1970s में। इसलिए अगर तुम इस बाथ-टब वाले सीन में यश का चेहरा देखोगे तो वो थोड़ा सा प्रभास जैसा लग रहा है, लेकिन यश यहाँ पे मोटा नहीं है बल्कि ये जानबूझ के किया गया है उसके ओल्ड वर्जन को बिलीवेबल बनाने के लिए क्योंकि करीब 30 साल बीत चुके हैं। बाकी जो यंग वर्जन है वो राया का बेटा होने वाला है, ऐसी मेरी वाइल्ड थ्योरी है और इसके रीजन है मेरे पास। पहले तो वो खुद ये बोलता है I'm home, Daddy। और हम सब ने देखा है कि पिछले ग्लिम्स में राया ने क्या बोला था, Daddy's home। तब ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ स्टाइल में बोला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसके पीछे कुछ डीप मीनिंग है। और ये राया नहीं हो सकता ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमने राया का यंग वर्जन ऑलरेडी देख रखा है। वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है बल्कि वो ऐसा है जो कि हमने पिछले क्लिप में देखा था, यानी कि ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा स्टाइलिश और ब्रूटल। अच्छा चलो ब्रूटलनेस में दोनों को सेम रखते हैं, लेकिन उसका बेटा उतना मस्कुलर नहीं है और उसका कपड़े पहनने का स्टाइल राया से बहुत अलग है। लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे सोल्जर वाली वाइब देता है। मतलब जिस तरह से ये लड़ता है ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने इसे ट्रेनिंग दी है वहशी दरिंदा बनने की। और इसकी हेयर कट भी एक सोल्जर से काफी मैच होती है और इसका पहनावा भी। तो चलो फिर अगर मुझे ऐसा फील हो ही रहा है तो इस पर जो मेरी एक वाइल्ड थ्योरी मैंने बनाई है वो भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो जोकर गैंग का जो बॉस है जो कि मेन विलन होने वाला है वो राया के बेटे को या तो बचपन में किडनैप करेगा या फिर जवानी में राया के खिलाफ भड़का के उसके सामने खड़ा कर देगा। और राया को तुम देख ही सकते हो एकदम चिल आदमी है, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि उसे परिवार की कुछ ज्यादा पड़ी होगी, तो उसके बेटे को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होगा। यानी कि डेफिनेटली हमें यश वर्सेस यश देखने को मिलने वाला है। और अगर तुम लोगों के मन में ये डाउट है कि मैं जोकर को लेकर इतना श्योर कैसे हो, तो मैं तुम्हें शुरुआत की सबसे पहली जो अनाउंसमेंट वाली वीडियो आई थी वो दिखाना चाहता हूँ। और अगर तुम उसे देखोगे तो उसमें भी यश के अलावा जो एक और पोस्टर आया था, मोशन पोस्टर, वो जोकर का ही था। वैसे मैं जानता हूँ कि टीजर में एक भी हीरोइन के ना दिखने से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि सालों तुम्हारे पास इतनी सारी एक्ट्रेस है, फिर टीजर में डाला क्यों नहीं एक भी सीन। लेकिन पर्सनली मेरे लिए जो टीजर में दिखा उतना काफी था और मेरे हिसाब से सभी एक्ट्रेस को नहीं दिखाया, मतलब मेकर्स उनके लिए कुछ और सोच रहे होंगे शायद। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे टीजर बहुत अच्छा लगा सीजीआई को छोड़ के। बाकी तुम बताओ तुम्हें टीजर कैसा लगा। और हाँ, धुरंधर 2 या फिर टॉक्सिक, इसका जवाब भी देते जाना क्योंकि अभी दोनों का टीजर आ चुका है तो जवाब देने में आसानी होगी। बाय बाय।